नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पंजाब से सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय की। भगवंत मान की आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो पंजाब में सरकार चल रही है, उसने किस तरीके से आधी रात में किसानों के साथ बर्बरता की है। और न केवल बर्बरता बल्कि उनके टेंटों को किस तरीके से बुलडोजर से उसको ध्वस्त किया गया है। और उसके बाद किसानों पर लाठी चार्ज करते हुए किस तरीके से आधी रात उनको खदेड़ दिया गया है। बता दें आपको कि लगभग पंजाब के जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, इन दोनों बॉर्डर पे लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया था किसानों को अपना प्रदर्शन करते हुए। वहाँ पर उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए थे, तंबू गाड़ रखे थे। लेकिन कल अचानक भगवंत मान की सरकार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी वहां पर हैं और उनकी सह पर, उनके निर्देशों के बाद वहां पर किस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है। बड़े बड़े जो किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता हैं उनको किस तरीके से नज़रबंद कर दिया जाता पुलिस द्वारा। और उसके बाद आधी रात में पुलिस प्रशासन और तमाम बड़े बड़े लाव लश्कर के साथ वहां पर बड़े बड़े बुलडोजर ले जाए जाते हैं और क्रेनों की मदद से उनके जो टेंट थे उनको उखाड़ा जाता है। और जो वहां पर किसान मौजूद थे उनको किस तरीके से पकड़ पकड़ कर लाठी डंडे मार मार के उनको वहां से भगाया जाता है। और इससे पहले एक तस्वीर भी पंजाब से आई थी लगातार कि किस तरीके से ट्रैक्टर में जो किसान मौजूद हैं उनको किस तरीके से पंजाब की जो पुलिस है वो लाठियां भांज रही है। किसान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन भगवंत मान और केजरीवाल को ये सुनाई नहीं देता है। ठीक एक दो साल पहले यही हालात थे जब सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी के खिलाफ तमाम जो ये किसान नेता अपने आप को बताते हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली पर धावा बोल दिया। यही अरविंद केजरीवाल थे, यही भगवंत मान थे जिन्होंने इन किसानों को उनके गाँवों से उठा कर बसों में ले जाकर यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर में छोड़ा हुआ था। उनको लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए रखा हुआ था। उनको खाना खिलाया जा रहा था, टेंट मुहैया कराए जा रहे थे, उनको लगातार यहां पर सुविधाएं दी जा रही थी, एसी दिया जा रहा था। लेकिन आज वही हालात है कि भगवंत मान और केजरीवाल उन्हीं किसानों पर आज लाठियां भांज रहे हैं, उनको दर दर के लिए भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आधी रात में जब किसान लेटने के लिए, सोने के लिए तैयार हो रहे थे, उनको वहां पर लाठियां मारी गई आधी रात में। आखिर अरविंद केजरीवाल जब से उपासना के लिए पंजाब गए हैं, दिल्ली से हार कर भाग कर जैसे ही वो पंजाब गए उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और किसानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर वो किसान नेता कहां हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे थे, उनको सत्ता से उखाड़ने की धमकी दे रहे थे? आज वो किसान नेता कहां मौजूद हैं, कहां चले गए हैं, अपने किसानों के साथ क्यों मौजूद नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल के पैसों की इतनी ज़्यादा कीमत हो गई है कि आपका एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं आ पा रहा है? खुद अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब में मौजूद है, उन्हीं की सह पर यह काम किया गया है। आखिर क्यों राकेश टिकैत खुलकर नहीं बोल रहे हैं? कहाँ गए वो चढ़ूनी, कहाँ गए संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता, कहाँ हैं देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता और अखिलेश यादव, कहाँ हैं एमके स्टालिन जो किसानों के नाम पे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे थे, बीजेपी को घेरते जा रहे थे? और वहाँ पर आज किसानों को इस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारा जा रहा है, उनको घसीट घसीट कर पुलिस ले जा रही है, उनके टेंटों पर बुलडोजर चल रहे हैं। कहाँ हैं राहुल गांधी? आखिर क्या ये किसान नेता तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी अगर इनके खिलाफ कुछ करते हैं? इन्होंने पूरे देश में आग लगाने की साजिश की थी, लेकिन आज देखिए पंजाब में किसान रो रहा है, उन पे लाठियां चल रही हैं, लेकिन एक भी किसान का नेता जो बोलने को तैयार हो। राकेश टिकैत क्या बोलते हैं सुनिए। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको लाठियां नहीं चलानी चाहिए थी, और वो प्रधानमंत्री जो सेंटर गवर्नमेंट है उनसे मिली भगत करके ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने ना तो अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जो वहाँ पर ये पूरा आदेश चला रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया, और कह रहे हैं कि अगला अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगला जो धरना का स्थल होगा वो पंजाब बन जाएगा। वो भगवंत मान से ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इन किसानों से मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अगर आपको रास्ता ही खोलना था, किसानों को आपको सड़क से हटाना ही था, तो उनसे बातचीत कर लेते। आखिर यही भाषा की शैली
तब क्यों राकेश टिकैत को नजर नहीं आ रही थी जब वो लाल किले पर ऐसे उनका जो हुड़दंग था वहां पर नंगा नाच कर रहा था? आखिर तब ये भाषा की इतनी मृदुल ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दे रही थी उस समय तो देश को आग लगाने की बात की जा रही थी, उस समय तो बांग्लादेश बनाने की बात की जा रही थी, उस समय लाल किले पर चढ़ गए थे। आखिर अब क्यों ऐसी बोली बोल रहे हैं राकेश टिकैत? और मैं बता दूं, जितने भी बड़े बड़े किसान नेता हैं सबके मुंह सिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस समय बात है अरविंद केजरीवाल की, इस समय है आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में, उसकी बात हो रही है। अगर यही थोड़ा मोदी सरकार अगर एक भी डंडा अगर किसी किसान पर छू जाता तो ये पूरे देश में बंद का ऐलान कर देते। लेकिन भगवंत मान को किस तरीके से बचा रहे हैं, इसमें एक और एंगल ये निकल के सामने आ रहा है कि जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब में गए हैं, दिल्ली में उनकी करारी हार हुई है, यहाँ से भाग खड़े हुए हों, तब से ये नज़र आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं भगवंत मान के खिलाफ कि एक तरीके से पंजाब के लोगों में भगवंत मान के खिलाफ एक तरीके से आक्रोश उत्पन्न हो जाए। जब वो आक्रोश होगा तो लोग उनका इस्तीफा मांगेंगे, और जब इस्तीफा मांगेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरीके का संजीवनी बूटी का काम करेगा कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि देखिए भाई साहब, देखिए पंजाब के भाइयों, भगवंत मान ने कोई अच्छा काम नहीं किया, किसानों पे लाठी भांजी, इसलिए मैं इससे इस्तीफा लेता हूँ और अपने को वहाँ के मुख्यमंत्री बने। एक तो एंगल ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, कल अचानक ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े किसान नेता जो आए हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, कुछ पंजाब के लोग भी अधिकारी मौजूद थे। अचानक क्या हुआ, जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े वहाँ पर किसान नेता थे वो वहाँ पर आए हुए थे बैठक के लिए, एक संयुक्त मीटिंग चल रही थी। लेकिन अचानक जितने नेता यहाँ पर आए हुए थे, पंजाब की गवर्नमेंट और पुलिस ने लगातार, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, जैसे ही 4 मई का ऐलान हुआ कि अगली मीटिंग 4 मई को होगी, इन्होंने सारे बड़े बड़े किसान नेताओं को पहले नज़रबंद किया। उसके बाद आधी रात में खनौरी बॉर्डर पे गए, शंभू बॉर्डर पे गए, और जितने भी टेंट थे उन पर बुलडोजर चला दिया। किसानों को पकड़ पकड़ के उन पर लाठियां भांजी गई, उनको वहाँ से भगा दिया गया, और किस तरीके से किसान रोते हुए वीडियो में नज़र आ रहे हैं। आखिर ये क्यों हुआ? तो जिस तरीके से ये खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आज पंजाब के किसानों के साथ हुआ, आज पूरे देश के किसानों को ये सोचना होगा, आखिर जिनको वो अपना किसान नेता समझते हैं वो तो दरअसल केजरीवाल के एक तरीके से पिट्ठू का काम कर रहे हैं, उनकी दलाली का काम कर रहे हैं। एक किसान नेता ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल पिछले 25 दिन से वहाँ पर हैं, और क्या कह रहे हैं जनता के बीच में कि ओनली 25 दिन से ही यहाँ पर बुलडोजर का काम चल रहा है ड्रग्स के माफियाओं के खिलाफ। वो ये कह रहे हैं, पंजाब के लोग बता रहे हैं कि पिछले 25 दिन में जो काम हुआ है वो बहुत ही मज़ेदार काम हुआ है। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि भगवंत मान जो पिछले 3 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके अभी तक के कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ है। मैं जब से आया हूँ तब से ही काम चल रहा है। तो एक तरीके से पूरा अब एक वहाँ पर परिस्थिति ये बन गई है कि भगवंत मान के खिलाफ अब आक्रोश उत्पन्न कराया जाएगा, और फिर वहाँ पर केजरीवाल उनसे इस्तीफा लेंगे और अपने को मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके से जैसे आपने वीडियो में भी देखे होंगे, भगवंत मान किस तरीके से उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अधिकारी भगवंत मान को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। भगवंत मान ऐसे जैसे मनमोहन सिंह खड़े हुआ करते थे वैसे ही उनका काम रह गया। तो पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री की लाइव बेइज्जती हो रही है हर जगह पर, और केजरीवाल अपने आप को आगे स्थापित कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि असली मुख्यमंत्री मैं हूं। तो ये पंजाब की अस्मिता का सवाल है कि आखिर एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से मनमोहन सिंह की तरह इस्तेमाल करना, आखिर पंजाब के लोग इसको सहेंगे। और मैं पंजाब के जो इतने भी वहाँ पर किसान मौजूद हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों के साथ आप ही के पंजाब में, आप ही की पंजाब की सरकार, भगवंत मान केजरीवाल जो आपको यहाँ पर खाना पानी टेंट दे रहे थे, आखिर क्या हो गया है कि वो आज आप पर लाठियाँ चला रहे हैं। समय देखिए, 2-3 साल पहले यही आप लोगों को कह रहे थे
क्यों नहीं आने देती मोदी सरकार आपको यहाँ दिल्ली में? हम आपको लाना चाहते हैं। आपके लिए मोदी सरकार बड़े बड़े स्टेडियम को जेल बनाना चाहती थी, लेकिन हमने कोई आदेश नहीं दिया। हमने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आज उन किसानों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद किया जा रहा है। आखिर अब कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? और आज आतिशी मार्लेना ये कहती हैं कि पंजाब की इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई है, और वो ये कह रही हैं कि उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसलिए पंजाब की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो रहा था। वहाँ के युवा नशे में जा रहे थे, ड्रग्स में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने किसानों पे आज लाठीचार्ज करवा दी। तो देखिए किस तरीके से जो कभी लाठीचार्ज का विरोध करते थे, आज वही किसानों पे लाठियां भांज रहे हैं। तो ये किसानों को भी सोचना होगा। और जिस तरीके से आक्रोश अब उत्पन्न हो रहा है, तमाम जो किसान संगठन है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब पंजाब की धरती ही बनेगी धरना का स्थल, और तमाम जितने बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर हैं वहाँ पर अब ये प्रदर्शन किए जाएंगे और भगवंत मान की सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। और जल्द से जल्द सभी किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब कूच करने वाले हैं अगर भगवंत मान जल्दी उन किसान नेताओं को रिहा नहीं करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस लाठीचार्ज पर और केजरीवाल की इस खतरनाक षड्यंत्र पर? आपका क्या कहना है? आखिर पंजाब में अब क्या होने वाला है? आप ज़रूर कमेंट पर बताएं।